देखा था न्यूज़ 72 और मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे हैं, जहां पर अनियमित कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज विधानसभा का घेराव होगा। बहुत से संगठन, बहुत से संघ यहां पर आए हैं, तो आइए हम सीधा यहां के पदाधिकारियों से बात करेंगे। हो गया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे हैं और हमारे साथ अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी हैं। आइए हम सीधा बात करते हैं। रवि गढ़पाले जी, आज जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, आपको बताना चाहूँगा ये विधानसभा घेराव हम अनियमित कर्मचारियों का आक्रोश का एक प्रदर्शन है। वो आक्रोश इसलिए है क्योंकि घोषणा पत्र में कहा गया था कि उनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और नियमित किए जाएंगे सभी कर्मचारी। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी विधानसभा सत्र के दौरान जो मीडिया के साथियों ने सवाल किया था उसमें ये जवाब देते हैं कि कर्मचारियों का डेटा इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद जो है नियमितीकरण के बारे में सोचा जाएगा। मैं बताना चाहूँगा 2019 में एक कमेटी बनी थी, हमारे मंच में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और बोले थे ये साल किसानों का, अगले साल कर्मचारियों का होगा। जो 10,000 करोड़ रुपए जो कर्जा माफी में दिया गया है, वो अगले साल कर्जा माफी हमको करने की जरूरत नहीं है। वो जो 10,000 करोड़ बचेगा वो कर्मचारियों के नियमितीकरण में काम आएगा। आज 3 साल से ज्यादा उनके वक्तव्य को हो गया है। 30,000 करोड़ रुपए आखिर गया कहाँ है छत्तीसगढ़ का, जो कर्मचारियों को मिलना चाहिए था। मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये 30,000 करोड़ जहां भी इसका भ्रष्टाचार हुआ है उसका पर्दाफाश होना चाहिए और कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए। बजट से काफी उम्मीदें थी, अब अनुपूरक भी बजट भी बचा है, तो आप लोग को उम्मीद है कि भूपेश सरकार आप लोगों की मांग को पूरा करेगी? देखिए, घोषणा पत्र का विषय उनका था। जितना दर्द हम लोगों के नियमितीकरण का नहीं है, उससे ज्यादा उनको संघर्ष उनको नियमितीकरण करने के लिए होगा, क्योंकि अगर सत्ता में दोबारा उनको आना है तो नियमितीकरण करना ही होगा उनको। कौन से संगठन आप लोग के साथ आए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, हमारे साथ 53 संगठन जुड़े हुए हैं। सभी 53 संगठन के सभी प्रदेश पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। मीडिया के माध्यम से भूपेश सरकार से अगर कुछ कहना चाहें तो उसके मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अगली पारी अगर उनको मंजूर है तो नियमितीकरण जरूरी है। उसके बिना जो है अगली पारी का सपना देखना भूल जाए। अगर मांग आज पूरी नहीं होती, आप लोग विधानसभा को घेराव करते हैं और उसका भी अगर असर नहीं दिखता, तो आगे को लेकर रणनीति क्या रहेगी? आगे अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं। अगर मांगे नहीं पूरी की जाती तो अनिश्चितकालीन आंदोलन, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने किया है और उसका दबाव निश्चित तौर पे पड़ता था, जानकारियां मंगाई जाती थी बीच बीच में, फिर से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का, बड़ा आंदोलन करने का तैयारी रहेगा। साथ कुछ और भी पदाधिकारी हैं, आइए हम सीधा बात करते हैं। मैं साहिल सेन प्रेरक संघ से बलौदा जिला की उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे मैडम, आज अनियमित कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर इतना बड़ा आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हो रहा है, उसे लेकर क्या प्रतिक्रिया? हम लोग ये चाहते हैं कि विधानसभा घेराव के लिए आ जाए हैं जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं जिनको घोषणा पत्र में शामिल नहीं किए हैं। हम लोग मतलब ऐसे ऐसे को कर रहे हैं और हमारे जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं हमारे संघ वाले हैं उनको शामिल नहीं कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो आज गद्दी में बैठे हैं, उन्हीं को भूल गए हैं। अगर हम लोग इतने कर्मचारी एक साथ हो जाते हैं तो आगे के लिए तो हम लोग नहीं सोच पाएंगे कि वो सरकार फिर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बैठे। काहे को हम लोग किसान वाले छत्तीसगढ़ काका को लाए हैं, लेकिन हम लोग को पूरा सूद नहीं ले रहे हैं, पूरा भूल गए हैं। और जो ला सकते हैं वो उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा सरकार को लाए जो हम लोग के दुख दर्द को सोचे समझे। हम लोग इतना गरीब परिवार के सब हैं, इतना इतना उम्र से ढल गए हैं, हमको नियमित कर रहे हैं। या फिर हमारे प्रेरक साथी जो हैं, जो 9 साल से 11 साल से काम के हैं, उनको भी वो अपने पद से विमुक्त कर चुके हैं, जिनके माध्यम से इतने अवार्ड ले लेके वो वाहवाही लूट रहे थे हमारे सरकार, वो भी हमको सूद नहीं ले रहे। हम लोग 5 साल से जो साथी हैं वो बिना काम के यहाँ इंतजार में बैठे हैं कि कम से कम हमको कोई भी तो सरकार आ जाए। वो घोषणा पत्र में हम लोग को शामिल किए थे, जितने भी जो छूट गए हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सबको मैं नियमित कर दूंगा 10 दिन के अंदर में, मेरा सरकार आ जाए तो। लेकिन आने के बाद सभी को भूल गया है वो। तो हम लोग सरकार को बोलना चाहते हैं कि अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ, हम लोग को नियमितीकरण नहीं दिया गया, तो हम लोग अनिश्चितकालीन में पुनः बैठेंगे। हम लोग का ताकत इतना बढ़ गया है कि हम लोग सरकार को हिला सकते हैं, हमारे बीच से किसी को सरकार मतलब बैठा भी सकते हैं हम लोग। कि आप लोग देख रहे हैं कितना आक्रोश है अनियमित कर्मचारियों में। हमारे साथ गोपाल प्रसाद साहू जी भी हैं, आइए हम सीधा बात करेंगे। गोपाल जी, क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले तूता में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ था, आज अनियमित कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित है और व्यथित है। व्यथित इसलिए है कि हमने जिस सरकार का जिसको हमने सरकार पर बैठाया वो हमारी नहीं सुन रही है, इसलिए व्यथित हैं। आक्रोशित इसलिए हैं कि ये हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, एक डाटा खेलने की बात कर रहा है। सरकार चाहता है तो 24 घंटे में पूरी उनके पास विभाग में डाटा है, मंगा सकता है, लेकिन आज 4 साल से डेटा नहीं मंगा पाया, जिससे हमारे साथियों में काफ़ी आक्रोश है। और एक आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज एक यहाँ पर हमने क्या है विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा है। और इसके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम कोई कमज़ोर नहीं हैं और हम अपने अधिकार को के लिए अधिकार को लेकर रहेंगे और आपको नियमितीकरण देना ही होगा।
गोपाल जी, सरकार का ये कहना है कि हमने जानकारी मांगी है पर विभाग उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल का, तो इसका मतलब क्या है, माननीय मुख्यमंत्री अक्षम है। एक मुख्यमंत्री डाटा मांगता है, एक सामान्य प्रशासन डाटा मांगता है और विभाग डेटा ही देता है, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बताना चाहूँगा, यह घालमेल यहाँ पर हो रहा है कि सामान्य प्रशासन ने अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी जानकारी मांगी है। वो अनियमित कौन है वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, जिससे 90% से अधिक कार्यालयों का जो डाटा है वो पहुंच नहीं पाया है। हमने जीएडी को पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि आप ये अनियमित की डिफिनेशन क्लियर कीजिए कि इसमें इस अनियमित में कौन कौन आता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ अभी संविदा और दैनिक वेतनभोगी की जानकारी भेजी जा रही है। बाकी जो हमारे 8-9 वर्ग के, जैसे क्या है कि समायुक्त दर पर कार्य श्रमिक है, या कलेक्टर दर पर है, या फिर आउटसोर्सिंग ठेका है, अंशकालिक है, जाब दर है, मानदेय है, इनकी जानकारी विभाग से नहीं भेजी जा रही है। क्योंकि इनकी जानकारी शासन ने मांगी ही नहीं है। उनका कहना यह है कि अनियमित आता नहीं है। अनियमित में कौन आता है, तो कौन डिसाइड करेगा अनियमित में कौन आता है? सरकार डिसाइड करेगा, और सरकार डिसाइड नहीं कर रही है। तो ये हम लोग कोई क्या अनपढ़ है क्या हम लोग? ये अनियमित कर्मचारी क्या है कि सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, कोई अनपढ़ है, नहीं समझते हैं क्या? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि ये सब डेटा जो खेल छोड़ करके आपके कमिटमेंट अनुसार प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने हेतु ये कोई नीति निर्देश बनाए। ठीक है, हम समझते हैं कि 5.5 लाख को एक साथ नियमित नहीं कर सकते। आपने हमारे कुछ वर्ग के साथी, जैसे आंगनबाड़ी है, या फिर मितानिन है, या रसोईया है, और स्कूल सफाई कर्मचारी, उसके लिए आपने कुछ किया है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, एक स्कूल सफाई कर्मचारी वर्षों संघर्ष कर रहा है, आप देख रहे हैं, 15 साल संघर्ष कर रहे हैं, उसको 300 रुपये दिया है, और वो भी 300 रुपये 6 महीने पहले घोषणा किया गया था। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि सरकार इसको पॉजिटिव में ले, और क्या है कि हमारी भावनाओं को समझते हुए आप अपनी कार्रवाई करें। नहीं तो मैं बताना चाहूँगा कि हम अनियमित हैं तो आप भी अनियमित हैं। यदि हमको नियमित करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम आपको नियमित नहीं करेंगे। ये मेरा कमेंट। हमारे साथ कुछ और भी पदाधिकारी आए, बात करेंगे। भैया, क्या कहेंगे? लगातार अभी कुछ दिन पहले तूता में भी इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ था, आज फिर से विधानसभा घेराव, क्या कहेंगे? नियमितीकरण का वादा ना पूरा हुआ ना आधा। सरकार ने कहा था कि जैसे ही हमारा सरकार बनेगा हम 10 दिन के भीतर आपको नियमितीकरण करेंगे। 10 दिन तो क्या, आज 4.5 वर्ष बीत चुका है। सरकार के पास हमारी कोई भी प्रकार का डाटा नहीं है। तो ये सरकार कर क्या रही है, ये हमारे समझ से बाहर है। पूरे अनियमित कर्मचारी उनसे आस लगा के बैठे हैं। पूरे कांग्रेस के लोग बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा है, परंतु हमको भी भरोसा था, आस था, विश्वास था, परंतु वो विश्वास हमारा क्षीण हो गया। अंतिम बजट जब दिया सरकार ने, जिसमें हमारे लिए कुछ नहीं था, बहुत द्रवित होकर के आज हम लोग मैदान पे आए हैं। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आज भी प्रार्थना कर रहे हैं, जितने दिन आपका समय बचा है आप हमको नियमित कीजिए, हम आपको नियमित करेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे, अन्यथा सरकार बनने वाली स्थिति में नहीं है। धर्मेंद्र दास वैष्णव, प्रांतीय प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितना आक्रोश है कर्मचारियों से। मैं कैमरामैन दरखास्त करूंगा, आज इतना जन सैलाब उमड़ा है उसे दिखाएं। पीछे का आप लोग व्यू देख सकते हैं, कितने सारे कर्मचारी और संगठन पहुंचे, और कुछ ही देर में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम भी शुरू होगा। तो आप लोग जुड़े रहिए न्यूज़ 72 में। मैं सौरभ नायक। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।